नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग लॉकडाउन में बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे और लॉकडाउन का पूरे तरीके से पालन कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से सैनिटेशन का ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए एक और सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी टीम है। नेहा मलिक मैम इंग्लिश के लिए, पिंकी मैम वोकैब के लिए और नीतू मैम जनरल स्टडीज़ के लिए है। और ये हमारी बाकी की टीम है जो आपको अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं। ये हमारे इस सेशन का मकसद है हाउ टू स्कोर परफेक्ट 50 इन मैथमेटिक्स फॉर एसएससी सीजीएल। ये मेरे बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये टेलीग्राम के ऊपर हमारा ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये हमारा अनअकैडमी का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया है, एक बार आप इसको देख लीजिए। ये हमारा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, इसको आप ज़रूर अपने मोबाइल फ़ोन्स में इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आप जितनी भी अपडेट्स आपको चाहिए, जितने भी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं उन सबसे पढ़ पाएंगे आप। ये हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया गया है कि आप कितने कितने महीने का और किस किस तरीके से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरा कोड ज़रूर यूज़ करिएगा राजपूत 10, तो आपको उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इस दिए गए डायग्राम में ट्रायंगल एस टी यू में एस टी है 8, ये 8 दे रखा है, एस टी यू 9 दे रखा है 9 और एस यू 12 दे रखा है 12। उसके बाद क्यू यू 24 दे रखा है, क्यू यू देखिए ये पूरा क्यू यू दे रखा है आपको 24। एस आर 32 दे रखा है, एस आर 32 है। पीटी 27 दे रखा है, ये पीटी आपका। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ पी क्यू यू पी टी आर। पी क्यू यू ये ट्रायंगल है आपका, पी क्यू यू और ट्रायंगल पी टी आर, इनके एरिया का रेशियो आपको बताना था। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। आप ये देखिए, अगर आपको पी टी 27 दे रखा है और उसमें से यू टी 9 है तो ये पी यू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये तो दे ही रखा है, ठीक है आपको, और एस आर 32 दे रखा है, ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब आप उठाइए ये वाला एंगल, इसको x मानिए तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ वाले इस एंगल को अगर आप y मान लेंगे तो ये 180 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसका एरिया लिखते हैं, ट्रायंगल पी यू क्यू का, पी यू क्यू इसका एरिया लिखते हैं अगर आप, तो ये एरिया आपका लिखा जाएगा 1/2 इंटू 18 इंटू, और ये वाली भुजा आपकी क्यू यू 24 है, 24 इंटू साइन एक्स। ठीक है, और नीचे दूसरे ट्रायंगल का, ट्रायंगल एस यू टी, इसका एरिया होगा 1/2 इंटू, ये वाली भुजा ले लेंगे आप 12 गुणा में 9 यू टी जो है 9, और गुणा में साइन 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब साइन 180 माइनस एक्स को आप जब सॉल्व करेंगे तो वो भी साइन एक्स ही आ जाएगा, कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो बेसिकली इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो अगर आप करेंगे तो 12 से ये 2 पे चला गया, 9 से ये 2 पे चला गया, क्या आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। इसी प्रकार से इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का रेशियो
ट्रायंगल पी टी आर का रेशो और ट्रायंगल एस यू टी का रेशो, ये आ जाएगा आपका, ये वाली साइड है 24 गुणा में, और पी टी जो दे रखी है 27 बटे में एस यू टी या फिर एस टी यू का आ जाएगा 8 गुणा में 9, ये वाली साइड लेनी है आपको, ध्यान रखेगा। तो 8 से ये 3 पे कट जाएगा, 9 से ये 3 पे कट जाएगा, एस यू टी ये आ गया 9:1। तो एस यू टी कॉमन है, दोनों का एरिया 1:1 है, तो इनका 4 अनुपात। तो आपको बताना किसका था, पी क्यू यू इसका और पी टी आर, तो इनका एरिया तो आपका 4:9 आना चाहिए। हाँ 4:9 आएगा, ये ऑप्शंस गलत है, 4:9 ही आएगा एरिया आपका, 4:9 ही आएगा, ठीक है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। चलिए आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें ये बोल रहा है ट्रायंगल एक्स वाई जेड में जी सेंट्रोइड है, इसका मतलब ये मीडियन होगा। एक्स वाई है 11 11, वाई जेड है 14, यानी ये 7 और 7 हो जाएगा, और एक्स जेड है 7। तो आपको जी एम की वैल्यू बतानी थी, तो उसके लिए आपको एक्स एम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर बराबर 2 ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस में एक्स एम का स्क्वायर, ठीक है, आप सब जानते हैं इसको। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121 और 7 का स्क्वायर 49 बराबर 2 और 49 प्लस में एक्स एम का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको आप जोड़ देंगे यहाँ पर 50 और 20 170, 85 माइनस 49 बराबर एक्स एम का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 36 एक्स एम का स्क्वायर, यानी एक्स एम आ कितना जाएगा 6, इसको 2:1 में बांटेंगे तो ये 4 और 2 हो जाएगा, तो जी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आपकी, ठीक है, बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, ये पी क्यू आर एस एक स्क्वायर दे रखा है, एंड द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है आपकी, ठीक है। पी क्यू इज प्रोड्यूस्ड, ये वाई पॉइंट तक बढ़ाया गया है, और वाई आर इज टेंजेंट, ठीक है। उसके बाद आपसे एस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए आप एक चीज समझिए कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी रेडियस अगर 4 है यानी डायमीटर 8 हो गया, और वो उसका डायगोनल हो गया, √2a होता है डायगोनल, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4√2, ठीक है। तो ये आ गया 4√2, ये भी हो गया आपका 4√2, समझ पा रहे हैं बात को। अब उसके बाद अगर हम यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पर एंगल 45 डिग्री बनेगा, पूरा 90 डिग्री का बनेगा, तो ये 45 हो गया ना, 45, तो ये भी 45 हो जाएगा एक प्रकार से आपका। तो ये अगर 4√2 है तो ये भी 4√2 हो जाएगा, टोटल नीचे कितना हो जाएगा 8√2। अब आप जब इसको मिलाएंगे एस वाई को तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही तो बन रहा है, ठीक है। और ये 1 है, ये आपका उसके मुकाबले 2 है, तो ये कितना आ जाएगा √5, जबकि 1 की वैल्यू 4√2 है, तो 4√10 आ गया ना आंसर। समझ पा रहे हैं बात को, बनाओ। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, इन ए ट्रेपीजियम वन डायगोनल डिवाइड्स द अदर इन 2:9। इफ द लेंथ ऑफ द लार्जर ऑफ द 2 पैरेलल साइड्स इज 45, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। देखिए ये मान लीजिए ट्रेपीजियम है आपका, ठीक है, और इसका ये हमने डायगोनल डाल दिया, एक डायगोनल हमने यहां से डाल दिया, तो मान लीजिए ये 2:9 है, तो ये भी 2:9 ही होगा, और ये भी 2:9 ही होगा, ये ध्यान रखिएगा आप ऑलवेज, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, और ये एंगल इसके बराबर होता है। जो जैसे ABCD और मैं इसको लिख दूं O, तो ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, और ये एंगल इसके बराबर हो गया। समझ रहे हैं बात को आप, ठीक है। तो जब बराबर हैं तीनों एंगल तो सिमिलर हो गई ट्रायंगल, तो y के सामने ये, y के सामने ये, तो मतलब एक प्रकार से AO बटे में
ओ सी बराबर होगा बी ओ बटे में ओ डी बराबर होगा ए बी बटे में सी डी, इसके बराबर होगा। ये 2:9 है तो सबका 2:9 होगा। अब वो कह रहा है बड़ी वाली समानांतर भुजा 45 है, तो 9 की वैल्यू 45 है तो 1 की वैल्यू 5, तो 2 की वैल्यू 5 के हिसाब से कितनी हो जाएगी 10, तो आंसर आ जाएगा आपका 10। बनाइए, इसको पूरे को नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करिए अगला। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सी डी और ए बी डायमीटर्स हैं सर्कल के, ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, ठीक है भाई, ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एल क्यू एंड एस आर परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड सी डी, ये एक बना दिया आपका एल क्यू और एस आर ऐसे। रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो जब ये सेंटर ओ है तो ये मतलब एक प्रकार से 5 हो जाएगा, ऊपर भी 5 हो जाएगा, इधर भी 5 हो जाएगा, इधर भी 5 हो जाएगा। और पी बी और पी ए 2:3 में है, तो पी बी और पी ए 2:3 में है, यानी ये 4 होगा, ये 6 होगा, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा 1 आ गया, ये भी 1 आ जाएगा आपका 1। समझ रहे हैं बात आपको, ठीक है। इसके अलावा सी एन और एन डी का भी रेशियो यही है, इसमें मिसिंग है, ये रहा नीचे लिखा हुआ है सी एन एन डी, सी एन और एन डी इसका भी रेशियो यही है, तो ये भी 4 और 6 होगा, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया एक प्रकार से आपका। आपको निकालना क्या है एस एम, एस एम की लंबाई निकालनी है, तो देखो यहाँ से इसको ज्वाइन कर लिया, ये रेडियस हो गया 5, ये 1 हो गया, और ये 1 है ही आपका, इसमें से माइनस कर देंगे, एस एम निकाल लेना आप, ठीक है। देखो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर
ये पूरा आपको पता नहीं है ना, ये 1 है और SR नहीं पता। हाँ, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, या फिर हम डायरेक्ट इसको पूरे को x मान के बाद में -1 कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर होगा आपका 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर 24। तो x बराबर रूट ये, तो 2 रूट 6 आ जाएगा, और 2 रूट 6 में से एक को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर चौथा आंसर होगा आपका। बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर एंड एस आर इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट टी। ये आपको पी क्यू आर एस दे रखा है, ये इसको टी तक एक्सटेंड किया गया। क्यू टी इज 25, ये क्यू टी 25 है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, तो आपको एक प्रकार से ये डिस्टेंस निकालनी थी, ठीक है, ऑफ द टू सर्कल्स। तो देखिए इसकी साइड है 20 20, तो ये भी 20 हो जाएगी। 20 25 4 5 3, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रकार से इसकी रेडियस आप निकाल लेंगे। रेडियस, इन रेडियस क्या होता है, एरिया बाय सेमी पेरीमीटर। एरिया कितना हो जाएगा 150, और सेमी पेरीमीटर तो 20 40 60 30 आ जाएगा, 30, यानी ये कितना आ गया 5। अब आप इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो ये भी कितना हो गया आपका 5, और ये 20 का आधा होगा यानी 10, तो ये कितना हो गया 5 5, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 हो गया, और ये 5 हो गया, 15 हो गया, 15, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर में x का स्क्वायर जो निकालना है आपको। 25 प्लस 225 बराबर x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर बराबर आ गया 250, और x बराबर आ गया 5 रूट 10। बनाइए, ये आंसर है 5 रूट 10। नोट कर लिया आपने ये सवाल? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
चलिए ये देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है इस डायग्राम में MNOP एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 6, ठीक है 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल? तो इसकी रेडियस आपको बतानी थी, ठीक है। देखिए ये 6 दे रखा है आपको, तो एक प्रकार से ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, है ना। ये 3 है आपका, इसको ये पूरा 6 है, इसको x मान लें तो 3 का स्क्वायर बराबर x इंटू में 6 हो जाएगा। ये 3/2 आ गया। इसका डाटा ही गिवन नहीं है भाई क्वेश्चन में। चलिए इसको मैं बाद में देख के बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन देखते हैं हम तब तक। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, इन द गिवन फिगर, दिए गए डायग्राम में ट्राइंगल पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्यू पे। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्यू पे, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर पी क्यू 35 है, पी क्यू ये 35 है, क्यू एस 28 है, क्यू एस ये 28 है, और देखिए ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपको एस आर की वैल्यू बतानी थी। एस आर की वैल्यू बतानी है। अगर हम पी एस की वैल्यू निकाल लें तो वैसे निकल आएगी एस आर की वैल्यू, है ना। और पी एस की वैल्यू तो निकली है, 21 है, क्योंकि ये 4 हो जाएगा, ये 5, ये 3, 7 का मल्टीपल निकाला हुआ है, 7 या 21 आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा 28 गुणा में 28 बराबर 21 गुणा में एस आर, ठीक है। तो 7 से 3 पे चला जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 गुणा में 4 बटे में 3 बराबर आ जाएगा एस आर, और एस आर की वैल्यू हो जाएगी 28 गुणा में 4 112 बटे में 3, क्या आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21.33, ये आंसर आ जाएगा आपका 37.33। समझ पा रहे हैं ना बात को।
चलिए इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।